उत्तराखंड की सरभूमि पर इस समय चुनाव जो है वो तेजी से चल रहा है। प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को समझ रहे हैं और उनको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। अपने-अपने वादे कर रहे हैं और अपने-अपने वादे इस तरीके से कर रहे हैं कि जनता उन्हीं को चुने। तो हमारे साथ यहाँ पर ग्राम प्रधान पद की उम्मीदवार कंचन भट्ट जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जब वो जनता के बीच जा रही हैं तो किन समस्याओं को लेकर जा रही हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं, क्या उनका ऐसा एक प्रमुख मुद्दा है जिस मुद्दे को उन्होंने बनाया है और चुनाव में उतरी हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका जो राजनीति में आपने कदम रखा है, इसमें आने का क्या कारण है? क्या कोई एक आपका पर्सनल कारण है या अपना कुछ निजी है? राजनीति में आने का मेरा मुख्य कारण है अपनी जो मेरी महिला वर्ग है, मैं समूह से भी जुड़ी हुई हूँ, उनके लिए कुछ करना, उनके लिए स्वरोजगार की सुलभ व्यवस्था करना अपने द्वारा। और दूसरा क्या है, मेरे गांव में जैसे मैं बचपन से ही गांव से जुड़ी हुई हूँ, मैंने देखा है जो हमारे किसानी एरिया है, जो खेती करते हैं, उन लोगों को क्या होता है बरसात के टाइमों में गूलों में बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, पानी फंस जाता है। उससे क्या होता है नहरों में सफाई नहीं होती है तो कचरा गांव में पानी के साथ साथ पूरा खेतों में भर जाता है। पहले तो हर बरसात से पहले खेती से पहले आपकी गूलों की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या है, गलियों में जिन गलियों में खेती नहीं है, जहाँ पे बिल्कुल सोसाइटी है और बहुत सारे घर बने हुए हैं, सुबह के टाइम पे जब भी बारिश होती है बच्चों को स्कूल में आने जाने में दिक्कत होती है। पूरी गलियों में आधा-आधा पाँव तक पूरा, मतलब ये सोचो कि आप बोट तैर सकती है, इतना पानी जल भराव हो जाता है हमारी गलियों में। दूसरा कारण वो है। और कई तो घर ऐसे हैं जो बूंद से लगे हुए हैं, जिनके घरों में इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, उनके ये सोचिए सारा राशन बर्बाद हो जाता है, सारी उनकी बिल्कुल घर भर के पूरी बर्बादी हो जाती है उनके घरों में। उनके लिए मैंने सोचा है। और तीसरा मेरा जो मेन मुद्दा है, नशा मुक्त करना अपने गाँव को। जी, तो नशे की अगर आपने बात की है तो आप ये बताइए कि जो दारू बेची जा रही है वो कच्ची दारू है, जो अवैध दारू होती है वो वाली दारू बेची जा रही है? अवैध तो उसको लेकर आप कैसे मतलब वो करेंगी? जो अवैध दारू है उससे एक तो ये हो रहा है कि हमारे घर परिवार के बच्चे बिगड़ रहे हैं। दूसरा क्या है, हमारे गांव में होने से क्या हो रहा है, जो हमारी महिलाएं होती हैं उसी रास्ते से जाती हैं, उनका आना जाना दुश्वार हो रहता है। लोग पी के गंदी नजरों से देखते हैं, गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसपे कोई भी विचार नहीं करता है। और तीसरा ये है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ इस तरीके से जाते हैं, अगर उनका थोड़े भी पैसे वो देखते हैं कि हमारे गाँव में बगल में ही हमारी शॉप है, तो बिल्कुल जाते हैं और उसकी तरफ झुकते जा रहे हैं। और रोकने का जहाँ तक है, जब अगर आपकी महिला प्रधान होगी, मेरा नज़रिया ये है, मेरी औरतें मेरे साथ, मैं उनके साथ अगर मुखिया बन के खड़ी रहूँगी, मेरी औरतें पीछे नहीं हटेंगी। और हम इसमें सबसे पहले प्रयास करेंगे कि हम अपने गांव से बिल्कुल ये शराब के अवैध ठेके जितने भी हैं इन्हें हटाएं। क्या एक संदेश रहेगा आपका अपनी जनता के लिए जब आप क्षेत्र में जाती हैं, तो क्या एक संदेश है, क्या एक संदेश के साथ है आप क्षेत्र? मैं इस संदेश के साथ हूँ, एक तो मैं नशा मुक्त अपने गांव को करूँगी, दूसरा अपने गांव में साफ सफाई का पूरा ध्यान दूँगी और अपनी महिलाओं के लिए स्वरोजगार की पूरी व्यवस्था करूँगी और हमेशा अपने गांव वालों के साथ सुख दुख में खड़ी रहूँगी। आपका क्या नारा है आपके चुनावी रण में आपका क्या नारा रहता है? मेरा नारा ये है, अपने गांव में स्वच्छता फैलाएं और नारी को बढ़ाएं और नारी किसी से कम नहीं। जनता का समर्थन आपको किस तरीके से मिल रहा है? जनता का और महिलाओं का समर्थन मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, बहुत प्यार मेरे बड़े बुजुर्गों का मुझे मिल रहा है, मेरे परिवार से। मेरा मानना है कि जिस गांव में मैं हूँ वो पूरा ही गांव मेरा परिवार है, तो मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत समर्थन मिल रहा है, उससे ही मेरा साहस और बढ़ रहा है। महिलाओं के लिए, अगर आपने महिलाओं की बात की है तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाह रही हैं? क्या एक प्रमुख कदम रहेगा महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मुझे होगा, देखो महिलाएं ऐसी होती कि घर बाहर सब कुछ संभालती है, उसके बीच में जो उन्हें 2-4 घंटे अपने दिनचर्या में बचते हैं, उसके बीच में मैं उनके लिए कुछ ऐसा रोजगार ला सकूं जिससे वो अपना आय कुछ कमा सकें और अपने घर में उसमें अपने हस्बैंड के साथ हाथ बटा सकें। गांव की शिक्षा की बात की जाए तो गांव में सरकारी स्कूल होते हैं, उस शिक्षा में आप कैसे योगदान करेंगे अपना? शिक्षा में जो गरीब परिवार हैं, वैसे तो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी हैं, प्राइवेट स्कूल भी हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग हैं उनको मैं हर तरीके से अपनी सहायता दूंगी, जहां तक मुझसे हो पाएगा, चाहे शिक्षा में हो, चाहे बालिकाओं के विवाह में हो और चाहे बूढ़े बुजुर्गों के दवा पानी में हो, मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूँगी और हर तरीके से उनकी मैं आर्थिक सहायता करूँगी।
सफाई के लिए आपका क्या एक प्रमुख कदम रहेगा? सफाई के लिए सबसे पहले जो अगर नगर निगम से अभी एक मूल समस्या तो हमारे गांव वालों की ये है, जो नगर निगम की गाड़ी होती है महीने में सिर्फ 2 ही बार हमारे गांव में पहुंच पाती है। कई लोगों ने उसमें कंप्लेन करी है, जो कि मैं किसी ऊंचे पद पे नहीं हूँ तो उस पर हमारी ज़्यादा सुनवाई होती नहीं है। अगर मुझे लगता है मैं ग्राम प्रधान के पद पे आती हूँ तो मैं आगे चल के इसमें बढ़ चढ़ के भाग लूँगी और जो भी है ये कूड़े से संबंधित जो गाड़ी है उससे कंप्लेन करके हम ये करेंगे कि हमारे गांव में हफ्ते में 3 से 4 दिन की गाड़ी आया करे और कूड़े को दूर करके सफाई अच्छी रखी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ कंचन भट्ट जी, जिनकी अपनी ग्राम सभा के लिए बहुत ही उत्तम विचार हैं। अपनी ग्राम सभा में जब ये लोगों के पास, जनता के पास जा रही हैं, अपने विचार रख रही हैं, उन्हीं विचारों को लेकर जनता के बीच हैं। तो अब ये समय बताएगा कि जनता इनको चुनेगी, किस तरीके से ये जनता के लिए सेवक बनकर आएंगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम।